हरियाणा की पॉलिटिकल राजधानी जिंद और जिंद जिले का विधानसभा क्षेत्र जुलाना। आज से पहले जुलाना की इतनी चर्चा कभी नहीं हुई, लेकिन आज खेल की दुनिया का सितारा विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस के टिकट पर क्योंकि चुनाव लड़ रही हैं, तो काफी ज्यादा चर्चा इस विधानसभा सीट की हो रही है। आपको बता दें, जिंद जिले का जुलाना विधानसभा क्षेत्र कुश्ती के महारथी विनेश फोगाट की राजनीति करने को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। अब यहाँ पर आपको बता दें, विनेश फोगाट राजनीति के दंगल में किस तरह अपने विरोधी को चित करती हैं, कितने मार्जिन से चुनाव जीतेंगी भी या नहीं, ये सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें, विनेश जुलाना की बहू हैं। जुलाना में सभी के पास कुछ खास अपने अपने आंकड़े हैं, जिनके आधार पर बेहद बारीक सियासी गुणाभाग तक किए बैठे हैं। अब यहाँ पर विनेश फोगाट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जुलाना में कांग्रेस के मुख्यालय में जनता का मेला है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक पैर रखने की जगह नहीं है, किसी के पास बात करने की फुर्सत नहीं है। कार्यालय के बाहर मुलाकात जब लोगों से हो रही है तो सब कह रहे हैं कि जुलाना इस बार रिकॉर्ड बनाएगा। लोगों का कहना है कि जुलाना का पूरा गणित इस बार विनेश फोगाट के आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आपको बता दें, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जुलाना में पूरा जाति के आधार पर चुनाव है। तकरीबन 1,08,000 जाट वोट हैं, 90,000 के करीब गैर जाट वोट हैं। अगर जुलाना में 70% मतदान होता है तो करीब 80,000 पोलिंग जाटों की होगी। इसमें से करीब 15,000 इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल, 5,000 जेजेपी और तकरीबन 2,500 वोट आम आदमी पार्टी को जा सकते हैं। गैर जाट में 10% वोट विनेश फोगाट को मिलेंगे। यदि इसमें वोटिंग का प्रतिशत 10% और बढ़ गया तो विनेश फोगाट अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। कांग्रेस और भाजपा में बेहद करीबी मुकाबला हो सकता है। हार जीत का अंतर बेहद कम रहने वाला है, लेकिन विनेश फोगाट जिस तरह से सर पर पल्लू लेकर जुलाना की बहू बनकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो यहाँ पर विनेश फोगाट के समर्थन में जुलाना की जनता अपना मतदान कर सकती है। बात करें अगर मुकाबले की, तो बीजेपी ने यहाँ से कैप्टन योगेश बैरागी, इनेलो बसपा ने डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, आम आदमी पार्टी ने WWE में जाने वाली पहली महिला रेसलर कविता दलाल और जेजेपी ने 2019 विधानसभा चुनाव में उसके टिकट पर यहां से जीते अमरजीत डांडा को उतारा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा ने चुनाव को पूरी तरह जातीय आधार पर ले जाने की कोशिश की है। 5 पार्टियों में से 4 पार्टियों ने जाट समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। अब यहाँ देखना होगा कि जुलाना की जो जनता है, जिस तरह से अब तक पब्लिक ओपिनियन निकल कर सामने आ रही है, इसी आधार पर मतदान भी होता है या अंत में कोई खेला हो जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। विनेश की जीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।